फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। हुकूमत ने OTS 2024 की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB ने इस स्कीम की तौसी के लिए सार्फिन की जानिब से बड़ी मांग का हवाला देते हुए हुकूमत को खत लिखा है, जिसके बाद स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि HMWSSB ने OTS 2024 स्कीम के जरिए 31 अक्टूबर तक तकरीबन 49 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है और इस दौरान तकरीबन 70,335 सार्फिन ने इस स्कीम से फायदा उठाया है। ये स्कीम शहर में तवील अरसे से जमा होने वाले कनेक्शन बिलों की वसूली के लिए मुतारफ कराई गई थी। इसने बगैर किसी लेट फीस या सूद के तवील पेंडिंग बिलों की अदायगी का मौका फराहम किया। तेलंगाना हुकूमत ने मूसी नदी के किनारे वाक़े बापू घाट को आलमी अमन और एतिहाद की अलामत में तब्दील करने का पुरवकार मंसूबा बनाया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बापू घाट पर महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने के साथ साथ एक गांधी आइडियोलॉजिकल सेंटर की तामीर का ऐलान किया था। तेलंगाना असेंबली में फिलहाल रियासत का सबसे ऊंचा गांधी का मुजस्समा है, जो 22 फुट ऊंचा है, जिसकी चंद्रबाबू नायडू के दौर में 1999 में नकाब कुशाई की गई थी। इस कांसी के मुजस्समे में ये पैगाम दिया गया है कि मेरी जिंदगी मेरा पैगाम है। मूसी और ईसा नदियों के संगम पर वाक़े बापू घाट को आलमी रूहानी मरकज में तब्दील किया जाएगा, जिसका नाम गांधी सरोवर होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज कहा कि गुज़िश्ता 11 महीनों के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ BRS हुकूमत की उदासी और मायूसी की फिजा को दूर करते हुए रियासत से तारीकी को खत्म कर दिया है। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। वजीर आजम मोदी ने अपने पोस्ट में ये कहा था कि कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासतों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तरक्याती अमल रुक गया है और इन रियासतों की माली सेहत खराब से बदतर हो रही है। गाड़ी चलाने वालों और तारनाका के आसपास रहने वाले लोगों की राहत के लिए अगले 15 दिनों में तारनाका चौराहे को गाड़ियों के मेन जंक्शन पर गुजरने के लिए खोल दिया जाएगा, जो पिछले 8 सालों से बंद है। ये फैसला GHMC के डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी की जानिब से GHMC कमिश्नर और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से बार बार की गई नुमाइंदगी के बाद लिया गया है। अहदेदारों ने इन इम्कानात और मसाइल पर गौर किया जो एक बार नाकाबंदी हटाए जाने के बाद पैदा हो सकते हैं और जंक्शन पर नाकाबंदी हटाए जाने के बाद किसी भी ट्रैफिक की भीड़ को रोकने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाने की जरूरत है। तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने आर्जी तौर पर 3 इजाफी मराकज बराए तरक्की और खवातीन को बाइख्तियार बनाने CDEW के क़याम को मंजूरी दी है। ये नए मराकज रच्चाकुंडा के दायरे इख्तियार के तहत चोतपुल और भोंगीर में और साइबराबाद के दायरे इख्तियार के तहत कोकटपल्ली में कायम किए जाएंगे। इन्होंने हफ्ते को अपने दफ्तर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सूरत हाल का जायजा लिया, जो इस वक्त महकमे पुलिस के जरिए नाफिज किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से वाज़े किया गया है कि इदारे का सोशल मीडिया पर कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, मगर कुछ अफराद दारुल उलूम देवबंद के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर इनके जरिए मुख्तलिफ पोस्टें कर रहे हैं। इन पोस्टों को दारुल उलूम देवबंद के पैगाम के तौर पर समझा जा रहा है। इसलिए इदारा ये वाज़े करता है कि अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दारुल उलूम देवबंद के नाम से कोई अकाउंट या पेज नजर आए तो इसे इदारे का तसव्वुर ना किया जाए। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर दारुल उलूम देवबंद से मंसूब कई फर्जी अकाउंट बनाकर मुख्तलिफ किस्म के पैगामात फैलाए जा रहे हैं, जिससे इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है।
रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में 15 नए कायम होने वाले नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के अमल को तेज करें। वजीर सेहत ने इस बात पर जोर दिया कि नए दाखिल होने वाले स्टूडेंट बिलखुसूस फीमेल स्टूडेंट को सहूलियात फराहम करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने चाहिए। वजीर दामोदर ने इस टाइम फ्रेम का खाका पेश किया जिसमें दाखिले के अमल को मुकम्मल किया जाना चाहिए और क्लासेस शुरू की जानी चाहिए, जिससे नए कायम होने वाले कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक्स में कोई ताख़ीर नहीं होगी। एक सीनियर शहरी को जाली सीबीआई अहलकारों ने डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा, जिसने बाद में इसे 14 लाख रुपए का धोखा किया। 70 साल के इस शख्स को एक शख्स की कॉल मौसूल हुई जिसने दावा किया कि वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से है। इस शख्स ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई के हुक्म पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही है। जालसाज ने इस शख्स को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कॉल किया और बताया कि इसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया था और इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद धोखेबाजों ने इस शख्स को किसी ऐसे शख्स से जोड़ दिया जिसने दावा किया कि वो सीबीआई ऑफिसर है, जिसने इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और इसे हिदायत दी कि वो अगले हुक्म तक घर से बाहर ना निकले। बाद अज़ां जालसाजों ने पैसों का मुतालबा करते हुए इसे धोखा। एक चौंका देने वाले इंशफाक में जो मनाजिर आम पर आए हैं, सरकारी जूनियर कॉलेजों GJCs में काम करने वाले तकरीबन 9 जूनियर लेक्चररों को मुलाजिमत को बाकायदा बनाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट पेश किए जाने के बाद बरतरफ कर दिया गया है। दरअसल तकरीबन 100 दीगर जूनियर लेक्चररों के सर्टिफिकेट भी कमिश्नरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के जेर तफ्तीश है। सूरत हाल खास तौर पर तशवीशनाक है क्योंकि बरतरफ लेक्चररों में से एक ने मुबैना तौर पर जाली SSC सर्टिफिकेट तैयार किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज्यादातर मामलात में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जाली होते हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के इलाके मीरपुर में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने मुतालबे के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए और फौज और पुलिस की गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिमीन ने मुजाहरे के दौरान कुछ खेत के इलाके को मैदान जंग बना दिया और इलाके में ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर अपने मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और मुजाहिरीन ने पुलिस और फौज के एहलकारों पर पथराव करते हुए इनकी गाड़ियों को आग लगा दी। AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खारगे ने हालिया बयान में, जिसमें पार्टी यूनिट से सिर्फ रियासती बजट के मुताबिक जमानतों का ऐलान करने को कहा गया था, इससे रियासत में अवाम को दी गई 6 जमानतों को नाफिज करने में कांग्रेस हुकूमत के अज़्म के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया है और ये वाजे कर दिया है कि वादे बगैर किसी ख्याल के किए गए थे। इनको लागू करने का तरीका और इसके नताइज तेलंगाना में देखे जा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस हुकूमत अपनी बात बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है। AICC के सरबराह ने जुमेरात को बेंगलुरु में पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए पार्टी से कहा था कि वो रियासती बजट के मुताबिक जमानतों का ऐलान करे। पार्टी सरबराह का इंतबाह तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है इससे सीखा हुआ सबक मालूम होता है, जहां खवातीन को मुफ्त बस सफर करने और राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए तक कवरेज बढ़ाने जैसे चंद वादों को छोड़कर कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक बहुत से वादों पर अमल नहीं किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खारगे के बयान पर जो लंबा चौड़ा ट्वीट किया था वो इनके लिए भारी पड़ गया है। पहले कांग्रेस सदर ने पीएम मोदी पर तनकीद का निशाना बनाया, फिर दीगर सरगर्दा लीडरान ने भी वजीर आजम को तनकीद की। इस दरमियान खबर सामने आई है कि पीएम मोदी ने अपना एक ट्वीट डिलीट कर दिया है, यानी कांग्रेस के जरिए दिए गए जवाब ने पीएम मोदी को गारंटी वाला पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पार्टी तर्जुमान पवन खेड़ा के एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने पीएम मोदी को तनकीद की। इन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि पीएम मोदी ने अवाम के सामने झूठ पेश किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सख्त जवाब मिला तो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हमारी हुकूमतें अपनी गारंटी पूरी कर रही है, हमें वादे याद है, लेकिन आप अपने वादे भूल गए हैं, इसलिए मशरूम खाना छोड़े बादाम खाना शुरू कीजिए। लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं।
आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। ये स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद, इस पद का हम सब पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन शहर ने हाल ही में दिवाली की तकारीबात के दौरान हवा के मियार में नुमाया खराबी का तजुर्बा किया है, जो खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। पिछले 72 घंटों के दौरान शहर में हवा का मियार तेजी से खराब हुआ है, जिसकी बड़ी वजह पटाखों का वसी इस्तेमाल है। तेलंगाना रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक इस साल फिजाई आलूदगी में पिछले साल के मुकाबले 10% इजाफा हुआ है, जिससे कडप्पा, बोलाराम, पटनचेरू, सोमाजीगुड़ा और संत नगर जैसे मखसूस इलाके खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने इत्तला दी है कि कमजोर आबादी के लिए जारी सेहत के खतरात के साथ हवा का मियार खराब रहने की तौक़ी है। जालंधर में फायरिंग का एक वाकया आया सामने, जिसमें 2 नौजवानों को गोली मार दी गई। मालूमात के मुताबिक घांगरा गेट पर 2 पार्टीज में झगड़ा हुआ, जिसके बाद कुल 6 गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 नौजवान जख्मी हुए, जिनकी शिनाख्त बादशाह जबकि दूसरे का नाम ऐशु के तौर पर की गई। दोनों जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहाँ बादशाह नामी नौजवान का इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। इस दौरान मुतासिरा के अहले खाना हॉस्पिटल के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए और इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर आने जाने वाले गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को हाल ही में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था। ये शानदार नजारा एक वीडियो में देखा गया था, जिसमें इमारत पर लिखा गया था, रोशनी के त्योहार को मनाते हुए आपको खुशी, सेहत और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात, दिवाली मुबारक हो। इस इमारत को बनाने वाली कंपनी एमआर ग्रुप ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, बुर्ज खलीफा में रोशनियों का त्योहार मनाना इस दिवाली तमाम के लिए खुशी, खुशहाली और अमन लाए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।